आज का हमारा टॉपिक है मेल मर्ज, जो यहाँ पे है। पहले के सारे टॉपिक हमने कर लिए, तो ये एक नया टॉपिक है 10th क्लास में, मेल मर्ज। ये टॉपिक 10th क्लास में भी होता है और 11th क्लास में भी आएगा तुम्हारे। तो नया टॉपिक है, इसलिए सभी को लिखना भी है और करना भी है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला टॉपिक है, जिसने थोड़ा सा भी ध्यान भटका लिया उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो चलो पहले नोट्स पे चलते हैं, देखते हैं मेल मर्ज है क्या चीज़। एमएस वर्ड के अंदर मेल मर्ज होता क्या है। देखो, मेल मर्ज के द्वारा एक ही प्रकार के मैटर को कई अलग अलग लोगों को अलग अलग एड्रेस पर भेजने के लिए तैयार करते हैं। एक बार में सैकड़ों लोगों के लिए व्यक्तिगत संदेश बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसको, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन हिंदी में। फिर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखो, मेल मर्ज इज ए पावरफुल टूल, एक बहुत शक्तिशाली टूल है, फॉर राइटिंग, लिखने के लिए, एंड सेंडिंग, भेजने के लिए, पर्सनलाइज लेटर। पर्सनलाइज लेटर कौन से होते हैं? जो सबके लिए अलग अलग बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक ही लेटर टाइप किया और सबको भेज दिया, ऐसा नहीं। पर्सनलाइज यानी कि सबके लिए अलग अलग लेटर। और ईमेल टू मैनी डिफरेंट पीपल, बहुत सारे आदमियों के लिए, एट द सेम टाइम, सेम वक्त पे। अब इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, ये है क्या। अब मेरे को तुम एक एग्जाम्पल सोचो कि अब जैसे तुम सभी घर बैठे हो, अगर मेरे को तुम्हारे घर के एड्रेस पे सभी को लेटर भेजना हो कि वे स्कूल जो है इस तारीख तक बंद रहेंगे और जैसे ही खुलेंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरे को ये लेटर भेजना है सभी को, लेकिन लेटर के ऊपर सभी का नाम होना चाहिए। जैसे रिंकू का लेटर है तो रिंकू का नाम, मनीष का लेटर है तो मनीष का नाम, संदीप का लेटर तो संदीप का नाम, इसी तरह संदीप का मोबाइल नंबर, ठीक है, संदीप के घर का एड्रेस। यानी कि लेटर पे सभी का अलग अलग नाम हो उनका, जिनके पास लेटर जाए। तो क्या मैं जैसे क्लास में 28 स्टूडेंट हैं, तो क्या मैं 28 लेटर टाइप करूंगा? नहीं। यहाँ पे काम आएगा मेल मर्ज, यानी कि एक ही लेटर टाइप करूंगा मैं और उसी में सबके अलग अलग नाम आ जाएंगे। कैसे आएंगे? ये प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल की चीज है। अब मेल मर्ज जैसे कहाँ होता है वो देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले ओपन एमएस वर्ड, ठीक है। उसके बाद एमएस वर्ड खोलने के बाद गो टू कौन सी टैब में? मेलिंग्स टैब, ठीक है, मेलिंग्स टैब में जाना है। उसके बाद गो टू स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप, ग्रुप कौन सा हो गया? स्टार्ट मेल मर्ज। और फिर कौन सी कमांड सेलेक्ट करनी है? सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज कमांड, ठीक है। यानी कि ग्रुप भी कौन सा हो गया? स्टार्ट मेल मर्ज, और कमांड भी कौन सी होगी? स्टार्ट मेल मर्ज। उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है? उस कमांड पे जाके स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल से समझ में आएगा, अच्छे से प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले एक नया जो है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, उसके बाद वर्ड, फाइल आ गई, बैक स्पेस, इसको हम देते हैं अपना नाम, मेल मर्ज प्रैक्टिकल, ठीक है। बाहर लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब इस पर डबल क्लिक करके इसको खोल लिया। अब मेरे को बताओ एक बार कहाँ कहाँ जाना था, कौन सी टैब में? मेलिंग्स टैब, ठीक है, मेलिंग्स टैब में गए। फिर मैंने बोला था कौन सा ग्रुप? स्टार्ट मेल मर्ज, ये देखो यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला था? स्टार्ट मेल मर्ज ही कमांड पे जाना है। उस कमांड पे जाके लेफ्ट क्लिक जैसे ही करोगे, सबसे नीचे मिलता है तुमको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इस पे लेफ्ट क्लिक कर दो, ठीक है। ये ऐसा खुल जाएगा राइट साइड में, देखो, ठीक है। पहले इसको हटा लेते हैं एक बार, हाँ कर देते हैं। अब देखो, मेल मर्ज जो है वो 6 स्टेप में पूरा होता है, यानी कि 6 स्टेप्स आएंगे। तो जैसे ही तुमने स्टार्ट मेल स्टेप किया, स्टेप बाय, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ देखो क्या लिखा है नीचे, स्टेप 1 ऑफ 6,
यानी कि 6 स्टेप्स में से पहला स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, देखो स्टेप नंबर तो यहाँ लिखा आएगा, स्टेप 1 स्टेप 2, और वो स्टेप है क्या वो यहाँ लिखा आएगा। उस स्टेप में करना क्या है, तो पहले स्टेप में क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कि कैसा डॉक्यूमेंट तुमको तैयार करना है। तो हमको लेटर ही करना है, तो हमेशा इस पे पहले वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, लेटर अपने आप इस पे क्लिक है पहले से ही। अब यहाँ देखो अगले स्टेप पे जाने के लिए क्या करना होता है, हमेशा यहाँ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ना नीचे नीचे, नेक्स्ट करते ही दूसरा स्टेप आ गया। क्या स्टेप है, देखो दूसरा स्टेप है 6 दूसरा स्टेप आया सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमने इसमें जो ऑप्शंस में से क्या चूज किया, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो तुमने ये नया पेज बनाया है ना इसी को ले ले भाई, हम इसको ये बता रहे हैं। ठीक है, अब चलो फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसने आया लिखा सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, यानी किन किन के पास वो लेटर जाएगा उनको सेलेक्ट करो। ठीक है, तो उसके लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं किन किन के पास जाएगा। तो हमारे पास अगर वो लिस्ट पहले से बनी हो तो हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि पहले से बनी हुई लिस्ट। लेकिन अभी हम पहली बार कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट। अभी लिस्ट नहीं है ना तो हम लिस्ट टाइप करेंगे। जैसे ही इस पे करेंगे यहाँ लिखा आ जाएगा क्रिएट, उस क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब हमसे ये लिस्ट बनवाएगा कि हमारा जो ये लेटर कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, उस लिस्ट में कॉलम होते हैं कई सारे, जैसे देखो टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आते हैं। तो ये उनका डाटा मांग रहा है जिन जिनके पास लेटर जाएगा। इसलिए हम जो ये पहले से बने हुए कॉलम है इनको डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखो नीचे एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज कॉलम्स। ठीक है, जो ये कॉलम दिख रहे हैं ना ऊपर, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, इनको हम डिलीट भी करके अपने नए कॉलम भी बना सकते हैं सिंपल से। इसीलिए हम कस्टमाइज कॉलम में जाएंगे। ये देखो ये कॉलम पहले से बने हुए हैं, हम क्या करेंगे इनको डिलीट करेंगे सबको एक एक करके। जैसे टाइटल पे क्लिक किया, यहाँ डिलीट बटन है, डिलीट दबाया, यस, डिलीट दबाया, यस, डिलीट दबाया, यस, डिलीट दबाया, यस, डिलीट, यस, डिलीट, यस, डिलीट, यस, डिलीट, यस। क्योंकि ये खाम खा के कॉलम है, हमको ये चाहिए ही नहीं है इतने सारे। हम 3-4 कॉलम लेके एक छोटा सा एग्जांपल करके देखेंगे, उसके बाद तुम कुछ भी कर लेना प्रैक्टिकल करते हुए। डिलीट, यस। अब सारे कॉलम चले गए। अब हम नए कॉलम कैसे ऐड करेंगे, ये ऐड लिखा आ रहा है, जैसे ऐड। कॉलम का नाम क्या देना है, सबसे पहले हमको कॉलम का नाम देना है नेम। ठीक है, ओके कर दो, आ गया। फिर और ऐड कर लो नेम, और नेम के बाद हो गया लो मोबाइल नंबर, मोबाइल, मोबाइल। ठीक है, उसके बाद एक और ऐड कर लो सिटी, उसके बाद एक और ऐड कर लो स्टेट। ठीक है, उस चलो 4 ही कर लो, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी तो छोटा सा इसलिए करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो 4 कॉलम बना लिए, उसके बाद नीचे से कर दो ओके। अब देखो तुम, लिस्ट में हमारे सिर्फ 4 आ गए, नेम, मोबाइल, सिटी, स्टेट। अब जल्दी से इन पर नाम भरो। जैसे सबसे पहले करते हैं हम रिंकू नाम, टैब से आगे चलते जाओ। मोबाइल नंबर हो गया 11111, सिटी होगी JHAJJ जज्जर, स्टेट हो गया हरियाणा। ठीक है, आप लास्ट में आगे जैसे टैब दबाओगे नया डाटा पूछ लेगा। ठीक है, फिर जैसे हमने कर दिया मनीष 2222, इसकी सिटी कर देते हैं हम, जैसे ये बॉम्बे में है, बॉम्बे। बॉम्बे का स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, टैब। फिर आगे कर दो
पुष्पेंद्र, ठीक है। इसका मोबाइल नंबर हो गया 33333। इसकी सिटी होगी पटना। पटना कहाँ है? बिहार में, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं। किसका करोगे और? चलो मुस्कान कर लो, ठीक है। 4444 मोबाइल नंबर कर दिया, टैब दबाओ, आगे चलो। इसकी सिटी हमने कर दी गुड़गांव, स्टेट कर दिया हरियाणा। यानी कि मैंने ये लिस्ट बना ली कि हमको ये लेटर किस किस को भेजना है, ठीक है। अब ये लिस्ट करने के बाद ओके दबा दो यहाँ से, ओके, ठीक है। फिर ये पूछेगा कि इस लिस्ट को किस नाम से सेव करूं और कहाँ पे सेव करूं। तो यहाँ पे कर लो इसको हमेशा डेस्कटॉप, कि डेस्कटॉप पे सेव कर दे, और किस नाम से कर दे। जैसे मैं कर देता हूँ क्लास 10 मेल मर्ज लिस्ट, और सेव दबा दो यहाँ पे, ठीक है। फिर ये ऐसे दिखाएगा कि ये लिस्ट बनी है तुम्हारी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सीधे ये आते ही नीचे से ओके कर दो, ओके, ठीक है। अब हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए। अब आगे चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही करोगे, चौथा स्टेप क्या है? राइट यूर लेटर, ठीक है। अब लेटर टाइप करो। तो हम लिखना चालू करते हैं। जैसे हमने लिखा डियर। अब देखो लेटर किस टाइप से लिखना है, कि जहां जहां हमें वो स्टूडेंट्स का नाम डालना है ना, उसकी जगह हम उस लिस्ट में से उठाएंगे। देखो ये बोलने से ज़्यादा समझ में नहीं आता, मेल मर्ज करने से आएगा। जैसे डियर, डियर का बाद स्पेस दिया, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ नाम आ जाए डियर के बाद, जैसे जिसका भी लेटर हो उसका नाम आ जाए। रिंकू का लेटर हो तो रिंकू का नाम आ जाए, मनीष का है तो मनीष का आ जाए, संदीप का है संदीप का आ जाए। तो डियर के बाद स्पेस दिया, और लिखना नहीं है कुछ भी। यहाँ जाओ मोर आइटम्स में, मोर आइटम्स में जाओगे तो यहाँ फील्ड दिखा देगा जो तुमने बनाई थी, कॉलम। तो मैं चाहता हूँ कि डियर के बाद नेम आ जाए, तो नेम पे लेफ्ट क्लिक और इंसर्ट और क्लोज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ लिखा है डियर मनीष, उसके बाद एंटर करो, लिखा है यूअर मोबाइल नंबर इज। अब यहाँ पे जिसका भी लेटर हो उसका मोबाइल नंबर आ जाए, तो मैं यहाँ से मोर आइटम्स में फिर जाऊँगा, क्लिक करूँगा और मोबाइल पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा और क्लोज कर दूँगा। तो जिसका भी लेटर होगा उसी का मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर करो एंटर। यूअर सिटी इज, फिर मैं चाहता हूँ कि जिसका भी लेटर हो उसी की सिटी लिखी आ जाए, तो सिटी पे लेफ्ट क्लिक, इंसर्ट, क्लोज, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ यूअर स्टेट इज, फिर मैं चाहता हूँ जो भी जिसका स्टेट है, जिसका लेटर है उसी का स्टेट आ जाए, स्टेट, इंसर्ट, क्लोज, ठीक है। तो हमने 4 ही बनाए थे कॉलम, नेम, नेम बनाया, मोबाइल, सिटी, स्टेट, ठीक है। तो चारों का हमने इस्तेमाल कर लिया। और ये इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं हम? मोर आइटम्स पे, ठीक है। अब हमारा लेटर तैयार हो गया है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है प्रीव्यू योर लेटर्स, ठीक है। कि अपने लेटर्स का प्रीव्यू देखो कि कैसे बने हैं। प्रीव्यू में ये कोई एक एग्जांपल दिखा देगा, सबसे पहला जिसका नाम होता है उसका। तो देखो ये लेटर ऐसे बन गया अपने आप। मैंने नाम किसी का नहीं लिखा, ना किसी का मोबाइल नंबर लिखा, ना किसी का सिटी लिखी, ना स्टेट लिखा, सबका अपने आप आ जाएगा अब, क्योंकि हमने फील्ड डाल दिए थे। देखो जैसे ये रिंकू का लेटर का एग्जांपल दिखा रहा है, डियर रिंकू, योर मोबाइल नंबर इज दिस, योर सिटी इज झज्जर, योर स्टेट इज हरियाणा। इसी तरह सबके अपने आप बन गए होंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप है कंप्लीट द मर्ज। कंप्लीट द मर्ज करते ही तुम्हारे सबके लेटर तैयार हो गए। और उन लेटर्स को देखने के लिए क्या करते हैं, ये देखो यहाँ एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, यहाँ पे राइट साइड दिख रहा है सभी को। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे और फिर ये जो भी पूछे ऑल पे ही करना है और ओके कर देना है, ओके। देखो सबसे पहले रिंकू का लेटर है, अपने आप बन गया। अब आगे चलो,
ये किसका लेटर आया? मनीष का। अपने आप मोबाइल नंबर चेंज हो गया, अपने आप सिटी चेंज हो गई, अपने आप स्टेट चेंज हो गया। अब और चलो आगे। ये देखो पुष्पेंद्र का लेटर आ गया, मोबाइल नंबर अलग आ गया, सिटी पटना, स्टेट बिहार। ठीक है। तो इसका यूज कहाँ हुआ मेल मर्ज का? मेल मर्ज का यूज ऐसे हुआ कि मेरे को इनके सब के लेटर अलग अलग नहीं बनाने पड़े। ठीक है। एक ही लेटर बनाया मैंने, लेकिन सभी का पर्सनलाइज लेटर बन गया। पर्सनलाइज लेटर होता है सभी के लिए अलग अलग लेटर बन गया उनके नाम से। ठीक है। तो इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। जब तुम बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे और तुमको कोई तुम्हारा बॉस बोलेगा कि भाई जो है मीटिंग के लिए 100 आदमियों को लेटर भेज दो, या कंपनी में 200 आदमी है, तो क्या तुम 200 लेटर लिखने बैठोगे? नहीं। तो इस टाइप से मेल मर्ज का इस्तेमाल करके तुम 200 लेटर एक साथ बना लोगे, एक ही लेटर में फील्ड डाल डाल के। ठीक है। तो ये था मेल मर्ज। बाकी जब क्लास में प्रैक्टिकल करोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। 6 स्टेप में पूरा होता है वो 6 स्टेप। अब मैं फिर से दिखा देता हूँ। मेल मर्ज का क्वेश्चन 100% आएगा। क्या करना होता है? 6 स्टेप याद करने होते हैं। जो मैंने किए हैं वही स्टेप हैं। अब दिखा देता हूँ कौन कौन से। देखो, नाउ मेल मर्ज विल बी कंप्लीट इन 6 स्टेप्स। 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। पहला स्टेप, सेलेक्ट। ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप जो पहला स्टेप किया था उसमें हमने क्या सेलेक्ट किया था? लेटर। ठीक है। जो हमने सेलेक्ट करना है वो मैंने ब्रैकेट में बता रखा है। दूसरा स्टेप था सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, की स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उसमें हमने किया था करंट डॉक्यूमेंट। फिर हमने सेलेक्ट रेसिपिएंट्स लिस्ट बनाई थी, तो उसमें हमने किया था टाइप न्यू लिस्ट। ठीक है। फिर हमने चौथे स्टेप पे आए थे राइट योर लेटर, लेटर लिखा। उसमें क्या किया हमने? लेटर, लेटर लिखते हुए इंसर्ट फील्ड्स इन लेटर, लेटर में लिखते हुए फील्ड डाली। फिर आया था पांचवा स्टेप, प्रीव्यू यूर लेटर। उसमें जो सबसे लिस्ट में जो सबसे पहला नाम होगा उसका लेटर बना कर दिखा देगा एग्जाम्पल के तौर पे। फिर लास्ट स्टेप होता है कंप्लीट द मर्ज। ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रिंट ऑल लेटर्स और वी कैन सी ऑल लेटर्स। ठीक है। तो वहां पे 2 ऑप्शन आए थे, एक प्रिंट का और एक सी इंडिविजुअल लेटर्स। तो अगर सभी लेटर देखने हैं हमको तो सी इंडिविजुअल लेटर्स देखते हैं। ठीक है। तो ये 6 स्टेप याद करने हैं। 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जिसको वीडियो समझ में ना आए वो एक बार वीडियो दोबारा देख ले। ठीक है। बाकी क्लास में आओगे तब प्रैक्टिकल कर लेना। टॉपिक नया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को करना है। ओके, थैंक यू।